सुप्रभात। आप सब कुशल मंगल होंगे। आज बच्चों हमारी हिंदी की कक्षा है। हिंदी की कक्षा में हम सर्वप्रथम अ से अह स्वर और क से लेके ड़ खाली तक के पहली लाइन के 5 व्यंजन भी पढ़ना सीखेंगे। उसके बाद हम छोटी ई से इमली फिर से लिखना सीखेंगे। अंत में हम आज एक नई कविता भी सीखेंगे। पानी बरसा। अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अं अह। पेज नंबर 22 खोलेंगे। क से कलम, क से कमल, क से कछुआ, क से कबूतर, क से कटोरी, क से कलश। ख से खटमल, ख से खटखटाना, ख से खरगोश, ख से खरबूजा, ख से खटिया। ग से गज, ग से गन्ना, ग से गाय, ग से गधा, ग से गाजर, ग से गमला। घ से घटा, घ से घबराना, घ से घड़ा, घ से घर, घ से घड़ियाल, घ से घड़ी। ड़ खाली। अब हम छोटी ई से इमली लिखेंगे। ई से इमरती, ई से इमली, ई से इमारत बिल्डिंग। तो आओ हम छोटी ई से इमली फिर से सीखते हैं। ये हमारी हिंदी की 2 लाइन्स है जो आपकी नोटबुक में बनाई हुई है आपने। हम यहाँ पे पहले एक छोटा सा स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, उसके नीचे सी फॉर कैट बनाएंगे, उल्टा सी बनाएंगे, ऊपर जाके और इसका टेल बनाएंगे। इस तरह से इसका पूंछ बनेगा और ऊपर एक स्लीपिंग लाइन। ई से इमली। अब तो आपको बनाना आ गया ना ई से इमली। स्टैंडिंग लाइन, सी फॉर कैट, उल्टा सी, नीचे वाली लाइन को टच करेंगे, ऊपर ले जाएंगे और इसका पूंछ बनाएंगे, इसका टेल बनेगा इस तरह से और ऊपर स्लीपिंग लाइन। छोटी ई से इमली। फिर से देखें, स्टैंडिंग लाइन, सी, उल्टा सी, ऊपर जाएगा, टर्न करेंगे, नीचे आएंगे और टेल बनाएंगे और स्लीपिंग लाइन बनेगी। इस तरह से छोटी ई से इमली। फिर से देखिए, बहुत इजी है। अब तो आप सबको लिखना भी आ गया है। छोटी ई से इमली, स्टैंडिंग लाइन, उल्टा सी, यहाँ पे नीचे वाला उल्टा होगा, ऊपर वाला सीधा सी और नीचे का उल्टा सी, ऊपर जाएंगे और टेल बनाएंगे और इस तरह से आप स्लीपिंग लाइन बना के ई से इमली लिखेंगे। अब हम छोटी ई से इमली हमारी नोटबुक में लिखेंगे। ई से इमली, ई से इमरती, ई से इमारत। यहाँ पे छोटी ई से इमली लिखी है मैंने और डॉट्स भी लगाए हैं। आपने पिछली हिंदी की क्लास में सीखा था छोटी ई से इमली लिखना, आज फिर हम लिखेंगे। डॉट पे एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे,
सी फॉर कैट बनाएंगे इस तरह से। फिर इसको आगे लेके उल्टा सी बनाएंगे, ब्लू लाइन को नीचे वाली को टच करेंगे, थोड़ा ऊपर ले जाके और टर्न करेंगे, घुमा के इसका टेल बनाएंगे। इस तरह से छोटी असेंबली बनेगी और इसके ऊपर आप एक स्लीपिंग लाइन बनाएंगे। स्टैंडिंग लाइन, सी फॉर कैट, नीचे उल्टा सी, टच करेंगे ब्लू लाइन को, ऊपर जाएंगे, नीचे लाके टेल बनाएंगे। इस तरह से इसकी पूंछ बनेगी और यहाँ टच होगी और ऊपर स्लीपिंग लाइन, छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, सी फॉर कैट, फिर उल्टा सी, नीचे ब्लू लाइन को टच करेंगे, थोड़ा देखो इस तरह से ऊपर ले जाएंगे, नीचे लाके टेल बनाएंगे और वापस नीचे की ब्लू लाइन को टच करेंगे और ऊपर स्लीपिंग लाइन बनेगी। इस तरह से आप ई से इमली बनाएंगे। है ना कितना आसान ई से इमली बनाना। और आपको तो अब और आसान लग रहा होगा क्योंकि पिछली वाली हिंदी की क्लास में आपने ई से इमली सीख ली थी। तो जैसे जैसे आप छोटी ई से इमली बनाएंगे वैसे वैसे साथ में बोलते रहना, छोटी ई से इमली, छोटी ई से इमरती। इस तरह से बोलोगे ना तो आपको जल्दी याद होगा। फिर से देखें, एक छोटा सा स्टैंडिंग लाइन, सी, उल्टा सी, नीचे की ब्लू लाइन को टच करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, वापस नीचे लाके और एक टेल बनाएंगे और ऊपर स्लीपिंग लाइन बनाएंगे। और आपको याद रखना है कि जिस वक्त आप छोटी सी इमली बनाएंगे ब्लू लाइन से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकालेंगे। आया समझ आप सबको? आपके लिए मैम ने ये वाली 2 लाइन में छोटी सी इमली पूरा आपको करके बताया है। अब इसके पूरे पेज पे आपको लिखना है घर पे। मम्मा से बोलना आपके लिए छोटी सी इमली इस तरह से लिखेंगे, डॉट्स लगा के देंगे और फिनिश करके मुझे आप इसकी पिक्चर सेंड करना। आज हम एक नई कविता पढ़ेंगे। बहुत मस्त है ये कविता, बहुत मजा आएगा। बारिश के मौसम पे आधारित ये कविता है। पानी बरसा। मैं आपको समझाती हूँ पहले ये कविता, आपको सबको बहुत अच्छी लगेगी। पानी बरसा छम छम छम। पानी कैसे बरसता है, उसकी आवाज कैसी होती है? छम छम छम। बरसा, ये देखो बादलों में से पानी निकल के नीचे गिर रहा है, बरस रहा है ना। छाता लेकर निकले हम। छाता मतलब अम्ब्रेला। अब अम्ब्रेला लेके निकलते हैं ना, नहीं तो आप गीले हो जाएंगे बारिश में। पाँव फिसल गया, गिर गए हम। हमें बारिश के मौसम में आंगन में धीरे धीरे चलना चाहिए, नहीं तो हमारा पैर फिसल जाता है और नीचे गिर जाते हैं हम। छाता नीचे ऊपर हम। अब जब आप गिर गए तो आपका छाता तो नीचे हो गया और आप छाते के ऊपर आके धड़ाम से गिर गए। उड़ गया छाता, रह गए हम। अब हमारा छाता भी उड़ गया और केवल हम ही रह गए हैं नीचे, है ना। तो अब आपको इसका पिक्चर बताते हैं। ये देखो, आसमान से बादलों में से पानी बरस रहा है, दिख रहा है ना आपको पानी। ये देखो, आप जैसा एक छोटा बच्चा है, ये भी बारिश में शैतानी करने बाहर निकला था। और यहाँ पे एक मेंढक भी है। देखो, मेंढक के हाथ में भी एक छाता है, वो भी बारिश से बचना चाहता है। और ये बच्चा तो धीरे धीरे पाँव पानी में रख रहा था कि ये तो नीचे धड़ाम से फिसल गया और सीधा कहाँ गिर गया? छाते के अंदर ही। छाता तो नीचे और छाते के ऊपर कौन गिर गया? ये बच्चा। तो कितनी मजेदार आपकी ये कविता है, पानी बरसा। तो अब हम इस कविता को वापस से अच्छे से
बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग वे से ये कविता मैं सिखाऊंगी। आओ सब सीखते हैं ये कविता। सभी मेरे पीछे बोलेंगे, पानी बरसा, पानी बरसा छम छम छम, छाता लेके निकले हम, पाँव फिसल गया गिर गए हम, छाता नीचे ऊपर हम, उड़ गया छाता रह गए हम। एक बार फिर से बोलेंगे ये कविता। पानी बरसा छम छम छम, छाता लेके निकले हम, पाँव फिसल गया गिर गए हम, छाता नीचे ऊपर हम, उड़ गया छाता रह गए हम।